खबरों का सारथी। नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। रुक करेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। एबीपी का राष्ट्रीय अधिवेशन में सीएम धामी ने की शिरकत। गोरखपुर के श्री कृष्णा पांडे को युवा पुरस्कार से किया सम्मानित। उत्तराखंड में युवाओं के लिए नया मिशन। सीएम धामी का रोजगार स्टार्टअप मॉडल बन रहा गेम चेंजर। नैनीताल पहुंचे भाजपा प्रदेश शासक मधुरा दत्त जोशी। पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस पर साधा निशाना। नैनीताल उपजिलाधिकारी ने जारी किया निर्देश। दुकानों के बाहर मीट का डिस्प्ले लगाने पर लगाई रोक। देहरादून एबीपी अधिवेशन पर एनएसयूआई का हमला। सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग का लगाया आरोप। सितारगंज में नानकमता पुलिस का सबसे बड़ा वार। एसएसपी के निर्देशन में कुख्यात ड्रग किंग सुक्खा गिरफ्तार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और सितारगंज और शक्ति फॉर्म में विकास की आधारशिला रखने वाले पूर्व सीएम और सितारगंज के पूर्व विधायक विजय बहुगुणा ने एक बार फिर साफ कर दिया कि क्षेत्र का विकास बहुगुणा परिवार इस तरह करेगा कि जो कोई सोचा भी कोई नहीं सकता। बहुगुणा परिवार अपने वचन का अटल है। इसकी वानगी यह है कि सितारगंज में बहुगुणा परिवार के कार्यकाल के दौरान सिडकुल फेज 2 निर्माण, आईटीआई, रोडवेज बस स्टेशन, सिरसा शक्ति फॉर्म, सड़क निर्माण, सूखी नदी का पुल, तहसील अस्पतालों का उच्चीकरण आदि निर्माण किया गया। भारत माता की। और कुछ पत्रकार बंधुओं को बताना चाहूंगा, ये अनसुनी आवाज नहीं है। ये सितारगंज की जनता है, ये जागरूक जनता है। ये जानती है कि अगर देश का विकास प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, प्रदेश का विकास पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हो रहा है, तो उसी तरीके से सितारगंज का भी विकास सौरभ बहुगुणा इनके भाई बेटे के नेतृत्व में होगा। और खबर विकास नगर से, जहां प्रदेश की धामी सरकार की नीतियों और जन कल्याण की योजनाओं को आम जनमानस तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। जिला पक्षवा दून अध्यक्ष मित्ता सिंह द्वारा इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक प्रेस वार्ता का आयोजन हरबटपुर में किया गया, जिसमें भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और प्रदेश की धामी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। जिनमें हमने काम किया, जिसमें हमने स्वरोजगार देने का काम किया, चाहे उसमें युवा हो, चाहे उसमें दलित हो, उसमें हमारे माइनॉरिटी हो, हर वर्ग के बारे में सोचते हैं। और इसीलिए वो ऐसे ऐसे प्रयास करते हैं कि हमारा प्रदेश आगे बढ़े। उसमें हमारा शिल्पी है हर्षिल और गुंजी, जो हमारे ये 4 गांव हैं सर्वश्रेष्ठ चुने गए हैं, जिसमें देश के उत्तराखंड में ये पहले 4 गांव चुने गए हैं और देश में ये रखे। ऋषिकेश से खबर, जहां कंज्यूमर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। देहरादून के मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में 2014 में उपचार के दौरान महिला की मौत के मामले में कंज्यूमर कोर्ट ने एक डॉक्टर को लापरवाही का दोषी मानते हुए 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। हरिधाम कॉलोनी ऋषिकेश निवासी शकुंतला देवी को 14 अप्रैल 2014 को सर्जरी के लिए भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टर द्वारा लगाया गया इंजेक्शन लगते ही उन्हें हार्ट अटैक आ गया, जिसके बाद वे कोमा में चली गई और करीब 1 महीने बाद उनकी मृत्यु हो गई। मृतका के बेटे संदीप गुप्ता ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया था, जिसको लेकर 10 लाख रुपए का जुर्माना था। अगर वो क्या पता हमें थोड़ा ये बता देते कि भाई इस टेस्ट में ये होता है तो शायद। मैंने 14 अप्रैल में अपनी माताजी की सर्जरी के लिए मैं मैक्स हॉस्पिटल लेके गया था, जिसमें कि उनके डॉक्टरों के द्वारा लापरवाही हुई। डॉक्टर अमित राणा के द्वारा इंजेक्ट करते हुए टेस्ट के दौरान मेरी माताजी का हार्ट अटैक आ गया उनको, जिससे कि वो कोमा में चली गई और 1 महीने बाद उनकी डेथ हो गई, जिससे कि मेरे को बड़ा दुख हुआ और पुलिस वगैरह ने हमारा सपोर्ट नहीं किया किसी ने भी। तो मैं फिर कंज्यूमर कोर्ट में अपील करी, तो वहां आज 20/11/2025 को जिसका जजमेंट हमारे पक्ष में। और नैनीताल बजरंग दल द्वारा उपजिलाधिकारी को मंगलवार को मीट की दुकान बंद कराने संबंध ज्ञापन दिया गया और संज्ञान में कहा गया कि मंगलवार को जगह जगह मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ कर प्रसाद वितरण किया जाता है। भक्तगण गली मोहल्ले से मंदिर आते हैं और जगह जगह मीट मछली की दुकान खुली रहती है, जिससे मस्तिष्क में गलत विचार आते हैं। हिंदू धर्म की आस्था पर ठेस पहुंचती है। मंदिर में आने वाले सभी भक्तों का ये कहना है कि
हिंदू धर्म की आस्था को देखते हुए मीट दुकान, रेस्टोरेंट और होटल में बाहर से मीट, मुर्गा, मछली ना लटकाया जाए। जिस तरीके से हरीश रावत जी ने हरक सिंह जी पर तमाम आरोप लगाए थे राजनीतिक रूप से, सबसे बड़ा सवाल तो है कि क्या हरीश रावत जी ने हरक सिंह जी को हर मामले में माफ़ कर दिया है? कभी उजाड़ू बल्दों की बात करते थे, कभी गद्दारी की बात करते थे, कभी पार्टी को धोखा देने की बात करते थे। तो आज जो स्थिति बनी है, क्या ऐसी स्थिति में हरीश रावत जी स्वीकार करेंगे? ये बड़ा सवाल है। लगता नहीं कि हरीश रावत जी हरक सिंह जी को माफ़ करेंगे। हरीश रावत जी तो कभी चतुर्भुज नेतृत्व की बात करते हैं, 5 पांडवों की बात करते हैं। और देहरादून में राजीव भवन में एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी ने देहरादून में चल रहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अधिवेशन पर गंभीर आरोप लगाए। पत्रकार वार्ता में नेगी ने कहा कि परेड मैदान, स्मार्ट सिटी पार्क और खेलकूद परिसर का अधिवेशन के नाम पर दुरुपयोग किया जा रहा है, जो सरकारी संसाधनों की लूट है। नेगी ने आरोप लगाया कि राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति सरकार के दबाव में एबीपी के कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रहे हैं। नैनीताल बजरंग दल द्वारा उपजिलाधिकारी को मंगलवार को मीट की दुकान बंद कराने संबंध ज्ञापन दिया गया। संज्ञान में कहा गया कि मंगलवार की जगह मंदिरों में हनुमान चालीसे का पाठ कर प्रसाद वितरण किया जाता है और भक्तगण गली मोहल्ले से मंदिर आते हैं और जगह जगह मीट मछली की दुकान खुली रहती है, जिससे मस्तिष्क में गलत विचार आते हैं। हिंदू धर्म की आस्था पर ठेस पहुँचते हुए मंदिर में आने वाले सभी भक्तों का ये कहना है कि हिंदू धर्म की आस्था को देखते हुए मीट दुकान और रेस्टोरेंट, होटल में बाहर ज्ञापन न लटकाया जाए। माननीय एसडीएम साहब के सामने एसडीएम साहब भी उसमें थे और मल्लीताल व्यापार मंडल, पलताल व्यापार मंडल और बजरंग दल के कुछ पदाधिकारी भी उसमें सब लोग शामिल थे, जिसमें ये बताया गया है कि यार देखो, मीट की दुकान तो बंद नहीं हो सकती है, क्योंकि उसमें से भी उन्होंने दोनों पक्ष सुने। दोनों पक्ष में उन्होंने ये कहा कि अगर उनके साथ भी जो दुकानदार है, एक दुकान के साथ 3 परिवार पल रहे हैं, तो उनका भी नुकसान है। काफी समय से ये देखने में आ रहा था कि कतिपय जो दुकानें हैं या रेस्टोरेंट्स हैं, वहां पर बाहर जो है इस तरह की चीजें विजिबल की जा रही हैं, जिससे कि थोड़ा सा ठीक नहीं है, वो फूड सेफ्टी एक्ट के अकॉर्डिंग भी नहीं है और साथ ही साथ गंदगी की भी शिकायतें आ रही थी। तो उसी सब समस्याओं के दृष्टिगत एक बैठक ली गई सारे स्टेक होल्डर्स के समक्ष, और ये बैठक में ये निर्णय लिया गया कि आने वाले समय में आज से ही वहां पर इस तरह का कोई भी विजिबिलिटी चीज नहीं की जाएगी, जिससे ये प्रतीत हो कि वहां पर क्या बन रहा है या क्या नहीं बन रहा है। प्रदेश में बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने पर रोक लगा दी गई है। बिल गलत आने और समय पर नहीं आने की शिकायतों के बाद यूपीसीएल मुख्यालय की ओर से नए आदेश जारी किए गए। उधर कोटद्वार में स्मार्ट मीटर के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले सामाजिक कार्यकर्ता आशाराम ने स्वागत किया और स्मार्ट मीटर के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले आशाराम को जेल तक भेज दिया गया था और उसके बाद भी उन्हें कोटद्वार तहसील के बाहर अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा था। जिस कंपनी का, जिस ठेकेदार का ठेका है, उन लोगों ने मोहल्ले मोहल्ले में जाकर लोगों को दबिश दी, जनता को दबिश दी, महिलाओं को डराया कि साहब तुम्हारे खिलाफ मुकदमा हो जाएगा, तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। हमारे पास जो है डीएम साहब का आदेश है कि ये लगने ही लगने हैं। तो मैं चाहता हूं कि क्लियर करे शासन
या प्रशासन इसको क्लियर करे और जनता को गुमराह ना करे है, क्योंकि ये मीटर भी जो हैं इन्होंने 3 किलोवाट के या 4 किलोवाट के लोगों को थोपे हैं। और देहरादून में जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर जिला प्रशासन ने तहसील परिसर स्थित रमन इंटरप्राइजेस सीएससी सेंटर पर औचक छापेमारी कर गंभीर अनियमितताएं पकड़ी। उपजिलाधिकारी कुमकुम जोशी के नेतृत्व में हुई जांच में पाया गया कि कई आवेदन पत्र बिना आवेदकों के हस्ताक्षर के मौजूद थे और स्टाफ इनके बारे में संतोषजनक जानकारी नहीं दे सका। सेंटर पर विभिन्न सेवाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक पैसा वसूला जा रहा था। आपको बता दें कि अनियमितता मिलने पर सेंटर सीज किए गए। और भी तो बताओ ना, तुमको मैडम से बात करूँ। सीएससी सेंटर्स हमारे डायरेक्ट सिटीजन सर्विसेज से जुड़े हैं, आम जनमानस का उससे सीधा सरोकार है। और यदि वहाँ पे कोई भी फॉर्जरी की जा रही है, कोई भी फ्रॉडुलेंट वे से रिपोर्ट्स लगाई जा रही हैं, तो जो जेन्युइन हमारे लाभ हैं स्कीम्स और डिपार्टमेंट्स के थ्रू जो हम सब्सिडीज़ देते हैं, धनराशि अंतरण करते हैं या अन्य कई इनडायरेक्ट लाभ मिलते हैं, वो डाइवर्ट होते हैं। तो ये एक गंभीर मामला है। खबर लक्सर से हरिद्वार ग्रामीण से कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत ने प्रेस वार्ता कर उत्तराखंड सरकार द्वारा घोषित किए गए गन्ना मूल्य को नाकाफी बताया। उन्होंने कहा कि 1-2 देर से और ऊपर से किसानों की लागत के अनुरूप गन्ना मूल्य घोषित नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा देश भर में किसानों के हितों की लड़ाई लड़ी जा रही है और उत्तराखंड में भी कांग्रेस किसानों के हितों की लड़ाई लड़ रही है। देखिए, लगातार किसानों का इस राज्य सरकार में, मौजूदा सरकार में एक तरीके से देखा जाए अनदेखी हो रही है, शोषण। मैंने विधानसभा के सत्र में भी रजत जयंती, जो कि एक ऐतिहासिक समय था, उसमें हमारे अन्नदाताओं के लिए बात उठाई थी कि कम से कम जो हमारा अन्नदाता मेहनत करता है तो गन्ने का रेट 500 रुपया तो सरकार करे। और जो उसके बाद किसानों ने हमें बहादुरपुर जट में हमारा कार्यक्रम था, उसमें गन्ना भी जो है हमारे नेतृत्व को दिया ताकि हम इस बात को आगे तक ले जाएं, क्योंकि राज्य सरकार कहीं ना कहीं सोती हुई नजर आई, बिल्कुल निराशावादी नजर आई किसानों के प्रति। और गन्ना मूल्य बढ़ोतरी को लेकर आज भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा ने नहर किनारे स्थित अपने कैंप कार्यालय पर प्रेस वार्ता की और सरकार के द्वारा घोषित नए गन्ना मूल्य को लेकर विधायक और भाजपा पदाधिकारियों ने इसे किसानों के लिए बड़ी राहत बताया। प्रेस वार्ता में विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने इस बार गन्ना मूल्य में 35 रुपए की बढ़ोतरी की है, जो पड़ोसी राज्यों से ज्यादा है। गन्ने का सीजन चल रहा है, पेराई चल रहा है, आप सब लोग जानते हैं। तो गन्ना मूल्य है 35 रुपए जो है दाम जी ने बढ़ाया है, जो कि यूपी से 5 रुपए ज्यादा है। और हमारी सरकार, केंद्र की सरकार, देखिए करीब अभी नवंबर चल रहा है, 1-1.5 महीने से गन्ने का सीजन चल रहा है और हमारा मूल्य घोषित नहीं हुआ था, लेकिन रात हमारी प्रदेश सरकार ने, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने रात गन्ने का मूल्य घोषित किया और किसानों के हित के लिए उसका रेट भी अच्छा दिया, तो इसीलिए हमने ये प्रेस वार्ता रखी है। गन्ना मूल्य घोषित करने पर अपने यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। इसके लिए आज हम लोगों ने प्रेस वार्ता यहाँ पर रखी ताकि ये खबर सभी किसान भाइयों तक पहुँचे। और कुछ दिन पहले हम लोग सभी माननीय मुख्यमंत्री से मिले थे उनके आवास पर, और अच्छी वार्ता हुई और चर्चा भी हुई। उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम लोग इसमें जल्दी कार्रवाई करेंगे, तो ये कार्रवाई इसमें हुई है और एक बहुत अच्छा मूल्य मैं समझता हूँ किसान भाइयों को मिल रहा है और किसानों में से एक खुशी की लहर है। किसान भाइयों खुशहाल होंगे तो देश खुशहाल होगा। और प्रेस क्लब महानगर रुड़की की एक महत्वपूर्ण बैठक श्री गार्डन रुड़की में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ सदस्यों की मौजूदगी में हुई, जिसमें वार्षिक चुनाव प्रक्रिया को सर्वसम्मति से संपन्न कराने पर आम सहमति बनी। पारदर्शी और सरल प्रक्रिया के बाद सभी पदाधिकारियों का निर्विरोध चयन किया गया और बैठक का माहौल
उत्साहपूर्ण रहा। वहीं पत्रकार साथियों ने संगठन की मजबूती और एकता का संदेश भी दिया और वार्षिक चुनाव से अध्यक्ष पद पर प्रिंस शर्मा, महामंत्री पद पर मोनू शर्मा, उपाध्यक्ष पद पर आरिफ नियाजी, सचिव पद पर सलमान मलिक और कोषाध्यक्ष पद पर शहजाद राजपूत निर्वाचित हुए। रुड़की प्रेस क्लब महानगर की जो बैठक हुई है आज, उसमें चुनाव कराए गए हैं। उसमें प्रिंस शर्मा को जो है अध्यक्ष पद पर चुन लिया गया है सदस्यों द्वारा। और जो इसका रुड़की प्रेस क्लब महानगर का रजिस्टर अधूरा था वो मेंटेन किया गया और एक प्रस्ताव पारित किया गया कि आगामी बहुत जल्दी ही एक बैठक बुलाई जाएगी। प्रेस क्लब महानगर रुड़की का वार्षिक चुनाव आज संपन्न हुआ, जिसमें सभी जो सदस्य थे उनके द्वारा मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है अध्यक्ष पद पर चुना गया है, उस जिम्मेदारी को पूरी तरह से निर्वहन किया जाएगा। साथ ही यही उद्देश्य रखा जाएगा, जितने भी हमारे संगठन से जुड़े हुए पत्रकार हैं सभी के हितों को लेकर कार्य किए जाएंगे और जल्द ही हमारी आज जो प्रस्ताव भी कई पारित किए गए हैं उन प्रस्तावों पर भी कार्य किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो प्रेस क्लब महानगर का जो वार्षिक चुनाव आज संपन्न हुआ है उसमें 5 पदों पर चुनाव हुआ था। अध्यक्ष, महामंत्री, सचिव, कोषाध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर चुनाव हुआ था और सब पे जो है सर्वसम्मति से 5 पदों पे 5 पदाधिकारी को चुन लिया गया है। सबसे पहले मैं उनको बधाई देता हूं। और इसके अतिरिक्त जो है 6 पदों पे डायरेक्टर का चयन हुआ है। खबर लक्सर से, जहां उत्तराखंड सरकार ने भी गन्ना मूल्य घोषित कर दिया। सरकार ने गन्ने की अगेती प्रजाति 405 रुपये और पछेती गन्ना प्रजाति का मूल्य 395 प्रति कुंतल घोषित किया। सरकार के निर्णय को लेकर कुछ किसानों ने कहा कि 405 प्रति कुंतल गन्ना मूल्य उचित नहीं है, ये तो केवल रोते के आंसू पोंछने वाली बात है। कुछ कह रहे हैं कि लागत के हिसाब से 500 रुपये प्रति कुंतल गन्ना मूल्य घोषित होना चाहिए। 405 रुपये जो गन्ने का मूल्य घोषित किया है ये उचित मूल्य नहीं है। इसमें कई समस्याएं हैं। देखो, अभी किसान के पास में पूरी बरसात में बहुत भारी नुकसान हुआ है किसान को। गन्ने की फसल आधी है इस साल, अब उसमें 405 रुपये में हमने लागत लगाई बहुत ज़्यादा। फसलें ऐसी हो चुकी हैं उनमें कीड़े वगैरह इतने लगते हैं, इस समय गन्ने पैदा करना ही मुश्किल हो रहा है। तो इसी तरह से इसी बात को देखते हुए गन्ने मूल्य का जो 405 रुपये उचित मूल्य नहीं है। गन्ने का मूल्य 450 रुपये तो कम से कम होना चाहिए था। 405 करा जी, 450 चरखियों बिखरा। इसका रेट देखो, डाई का, यूरिया सब बढ़ा रखा। अब गन्ना 405 हुआ तो क्या हुआ है, और उसमें सब चीज़ महंगाई। अब बिजली का बिल माफ़ हो जाए, किसानों को कुछ राहत हो जाएगी। अब स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, उनको कोई बिल भी नहीं आ रहा। पता नहीं क्या लेंगे क्या नहीं लेंगे। गन्ना मूल्य तो बहुत कम है 405 रुपये में, क्योंकि रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। डाई, खाद और जो खेत में दवाई डालते हैं, डीजल का भी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो कम से कम 450 रुपये तक होना चाहिए था। कोल्लू में 450-460 रुपये तक गन्ना बिक रहा है, तो इसलिए गन्ना जो का रेट कम है 450 तो होना ही चाहिए। और यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर देहरादून से, जहां हर्षल फाउंडेशन की अध्यक्ष रमा गोयल ने प्रेस वार्ता में 11 और 12 दिसंबर को निःशुल्क दिव्यांग सहायता शिविर आयोजित होने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हर्षल फाउंडेशन द्वारा अग्रवाल धर्मशाला में शिविर आयोजित होगा और फाउंडेशन 2014 से इस तरह के शिविर लगातार आयोजित करता आ रहा है। शिविरों के माध्यम से फाउंडेशन अब तक लगभग 10,000 दिव्यांगजनों को लाभान्वित करा चुका और शिविर में शामिल होने के लिए किसी तरह का पंजीकरण निःशुल्क भी नहीं तय किया गया है।
हर साल दिव्यांगों के लिए एक दिव्यांग सहायता शिविर लगाता है। 2014 से ये शिविर लगा रहा है। पूरे वर्ष वाले ऐसे तो दिव्यांगों के लिए काम करते हैं, लेकिन साल में एक बार बड़ा शिविर लगाते हैं जहां पर जयपुर फुट वाले उनके पाँव के और हाथ के नाप के अनुसार वहीं पर मौके पर ही उनके हाथ पाँव कैलिपर बनाते हैं। और ऐसे तो बहुत सारे लोग आ गए हैं, लेकिन अभी भी जयपुर फुट की क्वालिटी कोई मैच नहीं कर पाया, तो इसीलिए जयपुर फुट वालों को बुलाया जाता है। उसके साथ ही आवश्यकता अनुसार उनको और सहायक उपकरण भी दी जाते हैं, जैसे कि व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल, चश्मे, बैसाखी, स्टिक, वॉकर, सुनने की मशीन आदि। खबर बंगलौर से, जहां उत्तराखंड सरकार ने राज्य के किसानों को गन्ना मूल्य में 30 रुपए की बढ़ोतरी पर बड़ी राहत दी है, तो वहीं किसान गन्ना मूल्य में हुई बढ़ोतरी को किसान के साथ छलावा बता रहे हैं। किसानों ने 500 रुपये प्रति कुंतल मूल्य की जाने की मांग की और राज्य सरकार ने अगेती प्रजाति का गन्ना मूल्य 450 रुपये और समान प्रजाति का मूल्य 395 रुपये निर्धारित किया। ये हमारे प्रदेश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि लगभग 1-1.5 महीना हो गया शुगर फैक्ट्री चले हुए, लेकिन 1 महीना बाद गन्ने का रेट घोषित करा है यहाँ की सरकार ने। गन्ने का रेट सत्र शुरू होने से पहले ही उसका भाव गन्ने का घोषित होना चाहिए, ताकि किसानों को ये पता लग जाए कि तेरा गन्ना किस रेट में शुगर फैक्ट्री में जाएगा। और इन्होंने 30 रुपये गन्ना मूल्य बढ़ाया। हमारा कहना यह है कि महंगाई को देखते हुए जिस तरीके से देश में महंगाई बढ़ाई गई, कीटनाशक दवाइयों पर बढ़ाए गए रेट, डीजल पेट्रोल पर बढ़ाए गए। हमारे जो प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री जी, हमेशा सबकी बात सुनने वाले, किसानों के सच्चे हितैषी हैं। अगर माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, हम लोग माननीय स्वामी जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद जी के नेतृत्व में से 4-5 दिन पहले हरिद्वार जनपद के मुख्य किसान मिले थे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा स्वागत किया किसान भाइयों का, और जमीन पे बैठ के सब लोगों के साथ, कि मैं भी जमीन पे बैठूंगा, और गन्ना उन्होंने वहाँ पे चूसा बैठ के जो हम लेके गए थे अपने खेतों का, और उन्होंने उदारता दिखाई और तुरंत जो है 30 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का रेट बढ़ाया। खबर जोशीमठ से, जहां सी व्यू सेवा ट्रस्ट के द्वारा निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें काफ़ी संख्या में लोग शामिल हुए और शिविर का लाभ उठाया। वहीं शिविर में 21 लोगों को मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चयनित किया गया, जिनका ऑपरेशन निःशुल्क कराया जाएगा। कार्यक्रम में उपरांत विधायक प्रतिनिधि ब्रजमोहन सजवाण, शकुंतला नेगी भंडारी और ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर महावीर बर्तवाल, अशोक भट्ट, कुलभूषण नैथानी और समस्त नेगी मौजूद रहे। और देहरादून में उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता को उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती ने संबोधित किया। वहीं उन्होंने बताया कि यह श्रद्धांजलि उत्तराखंड क्रांति दल के जनक स्वर्गीय दिवाकर भट्ट के विचारों से पूरे प्रदेश में ले जाया जाएगा और उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। से जो हम एक यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, यात्रा का नाम रखा है हमने श्रद्धांजलि यात्रा, और ये पूरे उत्तराखंड में जाएगी, कुमाऊं में भी और यहाँ गढ़वाल मंडल कल से शुरू हो जाएगी। और भट्ट जी के जो विचार थे उनको लेके हम जनता के बीच में जा रहे हैं कि भाई वैसे तो जानते सभी हैं कि दिवाकर भट्ट जी कौन थे, फिर भी और एक संदेश लेके हम जरूर जाएंगे जनता के बीच में कि उत्तराखंड सरकार ने उनका बहुत बड़ा अपमान किया। खबर देहरादून से, जहां जिला अधिकारी सविन बंसल ने देहरादून में ड्रग्स के विरुद्ध कड़े अभियान की शुरुआत करते हुए सभी उच्च शिक्षण संस्थानों, कॉलेजों और स्कूलों में रोस्टरवार ड्रग टेस्टिंग अनिवार्य किया। अभियान की शुरुआत यूपीईएस संस्थान से की गई, जहां विद्यार्थियों की व्यापक ड्रग्स टेस्टिंग हुई। डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी छात्र के पॉजिटिव पाए जाने पर संबंधित संस्थान के डीन और प्रबंधन पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऑन पेपर थे, जिसमें से करीब 32 फिजिकल वेरिफिकेशन में नहीं पाए गए। उन सब की नेगेटिव रिपोर्ट और रद्द करने की सूची शासन को भेज दी गई है। करीब
15 सेंटर ऐसे थे जो मानकों के विपरीत कार्य कर रहे थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई के लिए शासन को स्वीकृति कर दी गई है। कुछ एक सेंटर्स हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि नियमों के साथ वो संचालन कर सके, तो उनको अभी हमने एक मौका और दिया है इम्प्रूवमेंट करने का। बाकी जो हमारा सरकारी नशा मुक्ति केंद्र है, जो हमने प्रयास किया कि वह आधुनिक वे से ऑपरेट हो, अच्छी संस्था का भी चयन किया गया उसको रन करने के लिए, और एम्स के साथ भी टाई अप किया गया कि खबर कोटद्वार से, जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी का कहना है कि पहाड़ों में हिंसक हो जंगली जानवर इंसानी जानों के दुश्मन बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि पहाड़ों में जंगली जानवर खेती को नुकसान तो पहुंचा ही रहे हैं, लेकिन अब वहां के लोगों की जान के दुश्मन भी बने हैं। पूर्व मंत्री नेगी ने कहा कि वन विभाग जंगली जानवरों के आतंक पर लगाम लगा पाने में पूरी तरह विफल साबित हो रहा है। खुद का चला जा रहा है, बंदर अलग आते हैं, आपके जो है मोर भी आ रहे हैं। आदमी बाहर निकलता है तो वहाँ जंगली जानवर उसको नजर आता है, उसका भय है। जो भालू जो है कभी जंगलों से बाहर आकर रिहायशी इलाकों में आज तक हमने नहीं सुना था, लेकिन आज वो भी देखा जा रहा है और बहुत तादाद में जो है हमले कर रहा है। तो आखिर वन विभाग की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि कैसे वो अपने जंगली जानवरों को जंगल के अंदर रखें। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।